नमस्कार मित्रों। साधक कोई साधना ऐसी करे कि जिसमें वह अपनी इच्छित वस्तु मंगवा सके। जो भी उसे मंगाना हो वह वस्तु अवेलेबल हो, यानी उपलब्ध हो, और वह आपको चाहिए बैठे बैठे। तो इस क्रिया से अपनी मनचाही वस्तु वह साधक बैठे बैठे मंगा सकता है। यह साधना एकांत में करनी है, या फिर आप इस साधना को शमशान में करें। यदि कोई व्यक्ति शमशान में नहीं कर सकता है तो शमशान में ना जाने के बजाय एकांत स्थान पर बैठे। एकांत स्थान में बैठने के लिए उसे शमशान भूमि की राखी लानी पड़ेगी। उस राख को लाकर वह एकांत स्थान में एक गोलाकार आसन बनाए उस राख से, यानी गोल ऐसा बना ले जिस पर वह बैठ सके। फिर उसके ऊपर उस साधक को बैठना है और सामने उस राख से एक चौकोर आयतकार 4 कोने का एक आसन बनाए। 4 लाइन बना के चौकोर बना ले और उन चौकोर स्थान पर 4 कोने में एक एक गाय के घी का दीपक जलाए। साधना अब शुरू यहाँ से होती है। मित्रों, साधना किसी भी शुक्रवार से करें, जो शुभ शुक्रवार हो, सिद्धि योग हो, अमृत योग हो, और बैठें। रात्रि में आपको बैठना है एकांत समझकर, और चारों दीपक जला लें और अगरबत्ती जला लें, लोबान जला लें, जल का लोटा रख लें अपने पास, यानी सामने। यह आयत के पास रखें। जो चौकोर आपने बनाया है उसके सामने रखें। आप उस गोले की जो आपने राख बिछाई है, आप उस गोले में बैठें और फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको 1 माला से लेकर 11 माला तक करनी है। यानी आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, यानी ज़्यादा समय आप लगाते हैं तो कम माला करें, या फिर 11 माला आप करें। इस प्रकार से यह साधना आपको 41 दिन करना है। यह साधना आपकी सिद्ध होगी तो आपको क्या संकेत मिलेंगे? जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको दीपक की तरफ ध्यान रखना है, प्रकाश की ओर ध्यान रखें। मन में प्रकाश का ध्यान करते हुए आप मंत्र का जाप करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़े रात्रि के माहौल में, परंतु आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपको अपना मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ना है और अपने जितने मंत्रों का आपको जाप करना है उतने मंत्रों का जाप विधिवत कर लें। मित्रों, यह विशंधर्मा चैनल है। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हम बहुत सारी वीडियो आपके मतलब की डालते हैं। अधिकांश लोग जल्दीबाजी करते हैं, परंतु साधना में आदमी, साधक जो भी साधना करना चाहे वह अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करे। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो अकेले बैठकर नहीं कर सकता। निर्जन स्थान में किया हुआ कार्य हमेशा फलदायी रहता है, और आप अपने गुरु से ही संपर्क करके यह साधना करें। या फिर आपके आसपास कोई ऐसा शमशान है जहाँ पर रोज चिताएं जलती हैं तो आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको शमशान में चिता की तरफ, जिधर चिता बनी हुई होती है उस तरफ मुंह करके इस तरह की क्रिया करनी है और मंत्र का जाप करना है। 41 दिन में आपको कोई ना कोई ऐसी आवाज़ आएगी, फिर वह आवाज़ यह बोलेगी आपसे कि मुझे कुछ दे दो। इस तरह की आवाज़ आने पर साधक को डरना नहीं है, सीधा यही कहना है कि मेरे साथ रहने का वायदा करो, जब मैं बुलाऊं तब तुम आओ, तो फिर तुम्हें कुछ दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको कहना है और अपनी साधना जारी रखना है। इस तरह आप करेंगे तो जब आपका यह वचन ले लेगा, आप उसे दे देंगे तो वह आपके साथ रहेगा।
अब बात आती है यहाँ से, साधना आपकी सिद्ध हो गई अगर आपकी वार्तालाप हो जाती है तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वह आपको दिखाई पड़े। अगर ना भी दिखाई पड़े और आवाज आती है तो समझ लीजिए आपकी बात उसने मान ली है। अब आपको इतना, अगर कोई कहता है आवाज आती है तो वहां से जल डालना है आपको, उस तरफ जल डाल दें आवाज की तरफ और उससे कहें जब मैं बुलाऊं तब तुमको आना है। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करते हुए रोजाना 41 दिन पूरे करें। फिर जब आपको कभी कोई वस्तु मंगानी है तो आप एक शुद्ध स्थान पर बैठें, यानी गंदा स्थान ना हो, पहले से शुद्ध किया हुआ हो, और बैठकर चादर ओढ़कर बैठें और मंत्र पढ़ते हुए कहें कि यह वस्तु मुझे चाहिए। अगर आप थोड़ी वस्तु मंगा रहे हैं तो वह थोड़ी वस्तु बिना पैसे के लाकर देगा, और अगर आप ज़्यादा और कीमती वस्तु मंगा रहे हैं तो आपको उस चादर में एक कोने पर पैसे लपेट कर रखना है, तो चादर के अंदर वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको बहुत बड़ी वस्तु मंगानी है और उसका दाम है और वह आप हाथ में नहीं ले सकते तो पास के कमरे में वह वस्तु लाकर देगा, जो कमरा बंद होगा। फिर आपको आंख बंद करके मंत्र जाप करते हुए यह वस्तु मंगानी है और उसकी कीमत भी आपको अपने चादर के कोने में लपेटना है, तो वह वस्तु लाकर थोड़ी देर में उस कमरे में रख देगा। मित्रों, जो अदृश्य शक्तियां हैं वह अपना काम अदृश्य रूप से ही करती हैं और साधक के मन इच्छा के अनुसार वह वस्तु लाकर देता है। फिर आपको यह साधना हमेशा ध्यान रखते हुए करना है, बीच बीच में आपको इसका मंत्र जाप करते रहना है। यह समसानी शक्ति रहती है और आपके अनुसार चलती है। फिर आपकी वार्तालाप उससे होने लगे तो फिर आप उस वार्तालाप के अनुसार आप अपना कार्य करें। और इस साधना का मंत्र है, ये मंत्र है ओम असान कुरु 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 कुर्वः संमिता आसन समेत ओम असान हस्तेन। इसी मंत्र का आपको जाप करके सिद्ध करना है और सिद्ध करने के बाद ही आप कोई वस्तु उनसे प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ध्यान यह रखिए कि ज़्यादातर चमत्कारों के लिए यह कार्य नहीं किए जाते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार या किसी की सहायता करनी हो तब यह कार्य आप करें, वरना यह शक्ति ज़्यादा परेशान होकर फिर कार्य करना बंद कर देती है। क्योंकि अनायास किसी को आप परेशान करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, तो वह शक्ति ऐसा कार्य नहीं करती। वास्तविक जरूरत के अनुसार आप वह कार्य करें तो आपकी वह शक्ति जो आपने सिद्धि की है वह बराबर कार्य करती रहेगी। मित्रों, शक्तियों के लिए आप बिल्कुल संयम में रहकर कार्य करेंगे और अपना ब्रह्मचर्य बनाए रखेंगे, बोलेंगे कम, उसका ध्यान ज़्यादा करेंगे, तभी वह सिद्धि हो पाती है। वरना मंत्र तो बहुत लोग जाप करते हैं, घरों में भी करते हैं, निर्जन स्थान पर भी करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं, शमशान में भी करते हैं, पर प्राप्त तो कुछ नहीं होता। उसका कारण यही है कि आपका एकाग्रचित मन न लगना। आपको और आपके घर परिवार को हमेशा